साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार SK पर। साथियों, ये बात सभी को पता है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जनसंख्या के साथ ही साथ भयानक तरीके से, खतरनाक तरीके से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लेकिन इस बढ़ती हुई बेरोजगारी और इस अबके, इस खतरनाक और विकट समय में कुछ लोग, कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो निस्वार्थ युवाओं को उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनका सहयोग करती है। ऐसी एक संस्था है सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम, जो कंपटीशनल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करवाती है। आज जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, जो ये समारोह टाइप का कुछ, ये है एक तरीके का उत्सव उनका। आज जब राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया कुछ दिनों पहले, उसमें भाटिया आश्रम के 35 से कुछ ज़्यादा बच्चों का राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हुआ और 45 से कुछ ज़्यादा संख्या है जिनमें जीडी में इनका सिलेक्शन हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ कोई लूट नहीं है, जैसे बड़े बड़े शहरों में लूट मचती है कोचिंग सेंटरों में, वैसी कोई लूट नहीं है। एक तरीके से सेवा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो भीड़ है ये सभी प्रतिभागियों की है। कुछ एग्ज़ाम देंगे, कुछ का सिलेक्शन हो गया है। हम आपसे भी कुछ लोगों को मिलवाएंगे जिनका अभी इसी भर्ती में, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो इन जो बच्चे चयनित हुए हैं, आपके आशीर्वाद से इस पे आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। सर, मैं साथी हमारे आपको सुन रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि एक जो मेंटली प्रेशर नहीं झेल पाते हैं और जो तैयारी बीच में छोड़ देती हैं या फिर जो काम धंधे लग जाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लगातार प्रयास करें, अंततः आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन सतत अभ्यास इसके लिए अनिवार्य है। ये थे आदरणीय श्री प्रवीण कुमार जी भाटिया, जिन्होंने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक अलख जगाई है और लोगों में, खासकर युवाओं में एक जोश भरा है। जी साथियों, एक और प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं। ये भी पटवारी हैं और इनका भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज RAS का इंटरव्यू भी दिया हुआ है इनका, और अभी इनका राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में फाइनल चयन भी हुआ है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ललित किशोर है। ललित किशोर जी, एक बार तो थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि शोर आ रहा है। ललित जी, ये बताइए कि अभी आपने RAS का इंटरव्यू दिया है, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका RAS? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और अभी इस बार भी इंटरव्यू हुआ है मेरा। हमारी दुआएं हैं कि इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी आप पटवारी हैं। अच्छा, ये तो पटवारी का पद तो ऐसा है कि उसमें भागदौड़ी ज़्यादा होती है, तो आप समय प्रबंधन कैसे करते थे पढ़ने के लिए? सर, मेरा जो मेंस हो चुका था, मेंस रिटर्न किया था मैंने 2000 जो फरवरी में 2021 में, उसके बाद ही मैंने पटवारी के पद पर ज्वाइन किया था। और तब तक SI का एग्ज़ाम्स वगैरह भी हो चुके थे, फिजिकल वगैरह भी हो चुका था और सिर्फ इंटरव्यू शेष रहा था, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और वर्तमान में मैं जैसे प्रशासन में होता है कि भागा-दौड़ी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी आप राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ये नौकरी तो आप कहते हैं मुँह से कुछ सच्ची बातें निकल जाती है कि ये आपको छोड़नी ही पड़ेगी। तो ये दिन भी आए कि आप ये नौकरी छोड़ के RAS ज्वाइन करें, आपका RAS में हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जो देखने वाले जो है वो ज़्यादातर नौजवान हैं, उन्हें समय प्रबंधन के बारे में और आपकी जो यात्रा है, आपको कितने साल आपने तैयारी की, ये बताएं आप। मैंने 2017 में मेरी BSc हुई थी और तब तक मुझे अपने लक्ष्य का पता नहीं था। उसके बाद BSc करने के बाद मैं गुरुदेव के सानिध्य में आया, उनका मार्गदर्शन मिला, तो मैंने RAS बनने की सोची और 2017 के बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ। और पहला एग्ज़ाम था मेरा RAS 2018, तो उसमें मैं इंटरव्यू फेज़ तक पहुँचा और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके जस्ट 2 महीने बाद जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर है उसका एग्ज़ाम था। तो उस 2 महीने में मैंने गुरुदेव के मार्गदर्शन में खूब मेहनत की और टाइम टू टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह दोनों को मैनेज किया। और उसके बाद 1 महीने बाद लगभग पटवारी का एग्ज़ाम था। तो उस 2 महीने की मेहनत का ही परिणाम है कि मैं पटवारी में भी सिलेक्ट हो गया, मेरा RAS प्री भी हो गया और उसके बाद मैंने RAS मेंस की तैयारी की और अच्छा हुआ पेपर और फाइनली इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ।
और अब वर्तमान में जैसे एस में तो हो ही चुका है, और वर्तमान में जो RS 2021 है उसका इंटरव्यू भी कंप्लीट हो चुका है। उसका इंटरव्यू हो चुका है और मुझे लगता है आप एसडीएम ही बनेंगे। आपकी दुआ अच्छा, रहेगी। अभी जाते हुए हमारे जो नौजवान साथी आपको देख रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बहुत से आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग हताश हो जाते हैं। मेंटल जो हेल्थ है, एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, पिछली वीडियो में दोहराई थी कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। क्योंकि ये स्ट्रेस होता है, एक दबाव होता है जो हर व्यक्ति नहीं झेल पाता है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस? सर वैसे मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। मैं आपका जो फेसबुक पर आप राइटिंग लिखते थे, तो सर मैं आपको फॉलो करता था, लगभग 3-4 साल हो गए। तो मैं सर आपकी लेखनी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और आपने कहा कि मेंटल वेलनेस, तो क्योंकि यहाँ पर देख लो वर्तमान में लगभग 20,000 के लगभग स्टूडेंट है, काफ़ी कंपटीशन रहता है, बहुत कम वैकेंसी आती है, उसमें भी जैसे गड़बड़ी भ्रष्टाचार वगैरह होता है, पेपर लीक वगैरह होता है। तो आपको अपने खुद को मेंटेन करना होता है। जो भी कोई आपके पास जैसे चुनौतियाँ आती है, और घर से भी जैसे आर्थिक तंगी हो सकती है, घर वाले भी थोड़ा प्रेशर देते हैं कि आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो। तो इन परिस्थितियों को आप अपने मानसिक जो स्तर पर आपको निपटना होता है। और इसके साथ साथ ये होता है कि काफ़ी जो सर कह रहे थे कि नशा है सूरतगढ़ में काफ़ी हो रहा है, और आपने आपकी जो संगति है वो है, उसका ध्यान रखना होगा आपको। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, उनके साथ उठ बैठ करें, तो मुझे लगता है कि आपकी जो पढ़ाई भी है वो पॉजिटिव रहेगी, और अब की बार नहीं तो अगली बार सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, सफलता कभी ना कभी मिलेगी, डटे रहना है। दूसरा मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना है, नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। और भाई साहब ने मेरा दिल बना दिया। क्या नाम है आपका? कोमल सिपानी। कोमल जी ये बताएँ कि आपकी कौन-सी रैंक आई है? सर मेरी 1021 रैंक आई है। 1021 ऑल राजस्थान में। अच्छा, कितने साल आपने लगातार तैयारी की है? 5 साल हो गए सर मुझे तैयारी करते हुए भाटिया आश्रम में। 5 सालों से लगातार तैयारी कर रही हैं। अब इन्हें सब इंस्पेक्टर में इनका फाइनल चयन हुआ है। ये बात हमें दर्शाती है कि 1 या 2 महीने या 6 महीने से कुछ नहीं होता है, लगातार हमें तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, ये बताएँ कि लोग कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, इतने घंटे पढ़ना पड़ता है। आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? सर जैसा कि भाटिया सर हमें कहते हैं 8 घंटे मिनिमम आपको स्टडी को आपके टारगेट को देना चाहिए। 8 घंटे मिनिमम। अच्छा, जो हमें आपको देख रहे हैं, जो हमारे युवा साथी, ज़्यादातर युवा ही है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं आप उन्हें? सर मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर वो खाकी को हासिल करने के पथ पर यदि अग्रसर हैं, तो उन्हें पेशेंस बना के रखना है, एक अनुशासन और हार्ड वर्क के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो टारगेट उन्होंने डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए निरंतर प्रयास करना है और कंसिस्टेंसी और पेशेंस बनाए रखना है। एक बात बार-बार आ रही है कि निरंतर अभ्यास और मेहनत करना है। जी, धन्यवाद। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं जिनका अभी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में फाइनल चयन हुआ है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी ये बताइए कि आपकी कौन-सी रैंक आई है? सर मेरी ऑल राजस्थान है 292 रैंक रही है। 292 रैंक। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आपको कितना समय लगा अचीव करने में? सर मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2016 से भाटिया आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। और 2016 की जो भर्ती थी उसमें मेरी मैं मतलब कुछ पॉइंट से रह गया था, अंतिम चयन नहीं हो पाया। लेकिन दोबारा जो 2021 की भर्ती आई तो मैंने दोबारा प्रयास किया और अंतिम रूप से अब की बार चयन हो गया। 2016 से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ सब इंस्पेक्टर ही आपका लक्ष्य था या लक्ष्य कोई और है? बीच में ये एक मंजिल मिली है जिसको आपने लिया है? सर मैं तो ऐसे कोरा कागज़ था एक, अच्छा। क्योंकि गांव से देहात से आया था, मुझे कुछ पता नहीं था क्या भर्ती होती है, क्या कुछ होता है। लेकिन जब से मैं आदरणीय गुरुदेव श्रीमान प्रवीण जी भाटिया से जुड़ा, आश्रम से जुड़ा, तो जब सब इंस्पेक्टर के बैच में जो पुराने जो चयनित थानेदार थे वो आते थे, तो वर्दी और जो सितारे हैं उन्होंने मुझे आकर्षित किया। और उनके प्रति मैं इतना जुनून हो गया मेरा कि मुझे सिर्फ थानेदार ही बनना है। हाँ, इस बीच जो भी भर्तियाँ आई हैं, जितनी भी भर्तियाँ आई हैं, भले पटवारी हो भले RS हो, मैंने हर भर्ती में फॉर्म लगाया है। लेकिन मेरा जो अंतिम जो लक्ष्य था वो थानेदार बनना ही था। अच्छा, मतलब आपको कंधों पर जो स्टार लगे होते हैं और बेल्ट ने की चकाचौंध में आप चुंधियाई, लेकिन क्या रोजगार की ज़रूरत नहीं थी? सर जैसे मेरे परिवार की कंडीशन है, आर्थिक स्थिति कमज़ोरी है,
लेकिन जो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बहुत मंजिल तो नहीं। तो सर जो मेरा लक्ष्य था, हालांकि इस बीच जो मेरे साथी थे पिछली भर्ती में कई थानेदार लगे हैं, इसके अलावा कोई पटवारी लग गया, कोई वीडियो लग गया, कोई आरएएस की तरफ चला गया, किसी का एलडीसी में हो गया। इस प्रकार हताशा तो होती थी कि एक यदि रोज़गार की तरह कुछ मिल जाए, कोई नौकरी छोटी मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन जो मेरा लक्ष्य है मुझे लगता है कि उसके कारण मैं कहीं और जा नहीं पाया। बिल्कुल, सबसे पहला जो टारगेट होता है वो लक्ष्य निर्धारित करना ही होता है। अच्छा ये बताइए कि कितने घंटे की स्टडी पर्याप्त होती है? सर आप जैसे लोग कहते हैं कि 20 घंटे 22 घंटे पढ़ो, ये मैं नहीं मानता। जो आश्रम का शेड्यूल होता था उसके अनुसार मैं स्टडी करता था और उसको कंप्लीट करने में लगभग शुरुआत में 10 से 12 घंटे लगते थे। और सर भी कहते थे कि लगातार 8 घंटे आपको पढ़ना है। यदि एक दिन में आपने 8 घंटे नहीं दिए स्टडी को तो आपका जीवन, आपका समय व्यर्थ है। तो शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होता गया तो टाइम कम लगने लग गया और लास्ट में यही था कि 7-8 घंटे या 10 घंटे लगभग स्टडी हो जाती है। हम सिटिंग बन जाती दरअसल। अच्छा ये बताइए कि जाते-जाते आप जो हमें जो नौजवान जो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन, उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप कि क्या मंत्र देना चाहते हैं? मंत्र तो सर मेरे पास इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धैर्य, ईमानदारी और विश्वास और अनुशासन, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। यदि आप अनुशासन से, ईमानदारी से, धैर्य से अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहकर यदि कोई कार्य करते हैं तो वो आपको एक दिन अवश्य सफल बनाएगा। हाँ, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है, जैसे कुछ लोग हैं वो शॉर्टकट ढूँढते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। आपको हो सकता है कि लंबी तैयारी करनी पड़े, लंबी दौड़ लगानी पड़े, कुछ ज़्यादा धैर्य करना पड़े, लेकिन अंततः आपकी विजय निश्चित होगी। और मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि जो चक्काचौंध है उससे बचें, नशे से बचें। आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें, आप पढ़ाई में समय दें, आप खेल में समय दें। आपका जो भी मतलब आपका जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप प्राप्त समय दें। माता-पिता से बात करें, घर परिवार में आराम से बैठें और बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहें। आवश्यकता अनुसार उसका यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल है वो तकनीकी का युग है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सर। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लगातार निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। दूसरी बात, एक बार फिर से नो टू ड्रग्स। कुछ और अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं वो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी सफलता के पीछे की कहानी। नमस्कार सर। नमस्कार क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम रोहितास गढ़वाल है। रोहितास जी ये बताएं कि आपकी रैंक कौन सी आई है? सर, मेरी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में 104वीं रैंक ऑल राजस्थान प्राप्त की है मैंने। और राजस्थान में 104 रैंक इनकी आई है और पटवारी भी है, एक बात पटवारी भी है। अच्छा ये बताइए कि मैं बार बार यही क्वेश्चन, पटवारी का जो पद है वो बड़ा व्यस्त रहता, भागा दौड़ी बहुत रहते, तो कैसे आप मैनेजमेंट कैसे करते थे? सर, शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, नए नए बंदे होते हैं, बाद में तो कार्य को किस प्रकार से डिवाइड करना है, सुबह कौन सा करना है, शाम कौन सा करना है, हल्के में कब जाना है, मौके पर कब जाना है, वो कार्य को डिवाइड कर लेते हैं, उसी अनुसार दिनचर्या बनाते हैं और हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर खास करके हमारे यहाँ रुझान सब इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ये कहते हैं कि इतने घंटे पढ़ना पड़ता है, इतने घंटा पढ़ना पड़ता है। आप बताइए क्योंकि आप सफल है और जो सफल होते हैं बात उन्हीं की मानते हैं लोग ज़्यादातर, तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर, शुरुआत में जैसे कि मैं 2020 में आया था यहाँ पर ग्रेजुएशन करने के बाद, तो पहले आते वक्त नया नया सिलेबस होता है तो 8 से 10 से 12-13 घंटे होते हैं, 12 घंटे 10 घंटे होते हैं अमूमन। लेकिन बाद में जब एक तैयारी में लेवल आ जाता है तो 8 घंटे मैक्सिमम बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। ये बहुत सही बात कही, 8 घंटे पर्याप्त होते हैं। निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूअसली लगातार जरूरी है। कंटिन्यूटी ज़्यादा। हाँ, चाहे रविवार हो चाहे सोमवार हो, पढ़ना तो पढ़ना है फिक्स। बिल्कुल। युवा साथी आपको देख रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं जो मेंटल हेल्थ के इश्यू, लोग आजकल ये समझते ही नहीं कि मेंटल हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण होती है। उन लोगों को क्या कहना चाहती है आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बी पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। यदि नकारात्मक ऊर्जा आती है तो माता पिता गुरुजनों से बात कीजिए, सकारात्मक बने रहिए, लगातार प्रयास किए, धैर्य बनाए रखें, लगन के साथ मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बार-बार जो बातें निकल के आ रही है सामने वही कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है और कठिन परिश्रम। जी साथियों, एक प्रतिभागी जिनका अभी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में फाइनल सिलेक्शन हुआ है हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ रहा इनके पूरे चयन प्रक्रिया में। जी सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा अजय कुमार बिश्नोई। अजय जी ये बताएं कि आपकी कौन सी रैंक आई है अभी? मेरी 193 193 रैंक आई है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में ओवरऑल।
और मैंने जो अपनी तैयारी है फिजिकल की तैयारी शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी सूरतगढ़ से की, और पेपर और इंटरव्यू की तैयारी मैंने भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से की। भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से इन्होंने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी की, फिजिकल की तैयारी यहाँ भगत सिंह अकेडमी से इन्होंने की है। अच्छा ये बताइए आपको कितना साल लगा ये इस आपका जो उद्देश्य है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भर्ती होने, कितने साल में आपने पूरा किया ये? मैं 2017 में पटवारी लग गया था, उसके बाद मैंने 2 साल के लिए पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, और फिर 2019 में मैंने दोबारा स्टडी शुरू की। तो देख लो आप, 2019 से 22-21 तक लगभग 2 साल लगातार मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। अच्छा आप पटवारी भी लगे हुए हैं? जी सर। नहीं, पटवारी पोस्ट तो ऐसी है कि उसमें वर्कलोड बहुत होता है, टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने की, तो आपने कैसे, आपको मैनेजमेंट कैसे किया आपने? जैसे शाम को या सुबह और शनिवार रविवार छुट्टी होती है, तो उसमें मैंने अलग से टाइम निकाला। और इस पर मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं जॉब के साथ तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जाते जाते आप हमारे जो साथी हैं, जो युवा आप को देख रहे हैं, जो अभी बेरोजगार तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बस निरंतरता बनाए रखिए और नशों से दूर रहें, और जो बुरी लत है, और भी फ़ोन से ज़्यादा जितनी दूरी बना के रखेंगे अच्छा है। इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें फ़ोन का। ऑनलाइन कोचिंग क्लास नोट्स और इसमें उपयोग करें, ना कि यूट्यूब इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट करें। सबसे बड़ी बात, से नो टू ड्रग्स। तो साथियों आपने सुना जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में जो फाइनली तौर पर चयनित हुए हैं उन अभ्यर्थियों की सक्सेस की बातें, और जाने कि क्या चीज़ है जो आपको अपने उद्देश्यों में सफल कर सकती है। हमसे जुड़े रहिए। हम जाने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर वही बात कहूँगा कि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विदा।